इमेजिन करो तुम अपने करियर के पीक पे हो, पूरी जिंदगी इसी एक चीज के लिए, तुम्हारी जर्सी, तुम्हारा देश, लाखों लोग जाग के सिर्फ तुम्हें खेलते हुए देखने के लिए, और फिर एक दिन तुम सडनली चले जाते हो। फेलियर की वजह से नहीं, ड्रॉप होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अंदर से कुछ टूटने की आवाज है। Nicholas Puran retired at 29, Henrik Klassen at 33, Navina Luck left ODIs at 23, Rohit Kohli retired from Test. In a span of 1 week, they retired together. 2025 में अकेले नियरली टॉप 15 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स रिटायर हुए हैं, एक साल में 15। एंड मेन स्ट्रीम मीडिया का मेन सवाल क्या था, इनको रिप्लेस कौन करेगा? बट नो वन आस्क्ड व्हाई आर दे लीविंग। क्या क्रिकेट अपने प्लेयर्स को तोड़ रहा है? रुको मेरे साथ, क्योंकि जो मैं आगे बताऊंगा वो हर क्रिकेट फैन को सोचने पे मजबूर कर देगा। दुनिया में 12 से ज़्यादा मेजर T20 लीग्स हैं। IPL अकेला दुनिया का सेकंड रिचेस्ट स्पोर्टिंग लीग है। $13.4 बिलियन सिर्फ एक मैच का। पता है IPL की 5 साल की मीडिया रेट्स कितनी होगी? $6.4 बिलियन। इतना पैसा, इतना प्रेशर, और एक क्रिकेटर के लिए इतना कुछ खेलना। अब इमेजिन करो एक टॉप क्रिकेटर का इंटरनेशनल ईयर कैसा होगा। 2025 का ले लेते हैं। तो सुनो, जनवरी में सबसे पहले बिग बैश लीग आ गया, SA20 आ गया, मार्च से लेकर मई तक IPL चलेगा, जून में आपका WTC फाइनल आ गया या फिर टेस्ट सीरीज आ गया, जुलाई से लेकर अगस्त तक T20s, ODIs, टेस्ट, फिर सितंबर से नवंबर तक एशिया कप, IL T20, The 100, एंड फिर दिसंबर में फिर से बिग बैश। 12 महीने, हर महीना, हर कॉन्टिनेंट, पूरे साल फैमिली से दूर रहना, सूटकेस में जिंदगी, कैमरास के सामने, स्टेडियम लाइट्स के नीचे, मैक्सिमम इंटेंसिटी में, नॉन स्टॉप। रोहित शर्मा ने खुद कहा, ऑब्वियसली व्हेन यू प्ले सो मच क्रिकेट, इंजरीज आर बाउंड टू हैपन, प्लेयर्स आर फ्रस्ट्रेटेड, प्लेयर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको खेलना है, दे वांट टू प्ले मोर, दे डोंट वांट टू मिस एनीथिंग आउट। ये सुन के दिल टूट जाता है। प्लेयर्स खेलना चाहते हैं, रेस्ट नहीं लेना चाहते, बट स्केड्यूल इतना पनिशिंग है कि रेस्ट ना लेना बॉडी तोड़ देता है। अब जो बात सबसे ज़्यादा क्रिमिनल लगता है वो ये है कि जब एक प्लेयर एक फ्रेंचाइज से दूसरी फ्रेंचाइज में शिफ्ट करता है, जो भी इसने साइकोलॉजिकल सपोर्ट बिल्ड किया था, जो भी ट्रस्ट उसने बिल्ड किया था, सब टूट जाता है। एक स्टडी के हिसाब से ये फाइंड किया गया कि जब क्रिकेटर्स कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं डिफरेंट टीम्स के साथ, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे, साइकोलॉजिकल रेस्ट के बारे में कभी नहीं सोचा जाता, कभी नहीं। 2026 में वन ऑफ द बेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट में जो क्रिकेटर्स ने आवाज उठाई वो ब्रेव है, क्योंकि क्रिकेट कल्चर में स्ट्रगल एक्नॉलेज करना वीकनेस माना जाता है। Ben Stokes in 2021 talked about mental health and took a break regarding mental health. हर फॉर्मेट, हर सीरीज में क्रिकेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर होने का प्रेशर उसने सब कुछ लिया, बट एज एक्सपेक्टेड स्टोक्स रिटर्न्ड स्ट्रॉन्गर like everyone expected. But he completely changed his relationship with the game. He reshaped it. He left ODIs permanently. उसने खुद को चूज किया। Next up, Glenn Maxwell in 2019. He openly told that he has lost the enjoyment of playing the game. 2025 में ODI से रिटायर हुआ। After 2019, he came back and then retired in 2025. मोहम्मद आमिर, वासिम अकरम से कंपेयर किया जाता था उसके पीक पे, बट इंटरनेशनल क्रिकेटर से रिटायर हुआ क्योंकि वो मेंटली टॉर्चर फील कर रहा था अपने ही टीम मैनेजमेंट से। मेंटली टॉर्चर्ड ये क्रिकेट स्लैंग नहीं है, ये एक नेशनल टीम ड्रेसिंग रूम के साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में एक सीरियस एलिगेशन है।
जोनाथन ट्रॉट जो 2013-14 एशेज में मिड टूर घर चला गया था, उसने बताया कि बैटिंग के लिए वक्त उसके अंदर क्या हो रहा था. गोइंग आउट टू बैट, ही फेल्ट हिज मूवमेंट्स वर रेस्ट्रिक्टेड. He was very rigid, he was tense. It was really frightening for him. He was in tears in the field. आंखों में आंसू फील्ड पे 80,000 लोग के सामने. एंड दैट टाइम एक फेमस कमेंटेटर ने पब्लिकली क्वेश्चन किया, क्या ट्रॉट स्ट्रॉन्ग इनफ था कि ये सिर्फ टफनेस की कमी थी. वो 2013 था. 2026 में हम सोचते हैं हम आगे बढ़ गए हैं, बट क्या सच में? 2025 में पब्लिश्ड रिसर्च डायरेक्टली कहती है क्रिकेटर्स में मेंटल हेल्थ प्रोफाइलिंगली लार्जली अननोन है. प्रॉपर डेटा नहीं है, कंसिस्टेंट प्रोटोकॉल्स नहीं, सिस्टम अभी भी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करता. क्रिकेट इस दुनिया का सबसे बिलोव्ड गेम है. एवरीवन लव्स इट. उसने नेशंस को जोड़ा, ऐसे मूवमेंट्स दिए जो लोग जिंदगी भर याद रखते हैं. बट अभी ये स्पोर्ट अपने ही हीरोज को अंदर से खा रहा है, बिलियंस का मशीन बना रहा है, और जो लोग इस मशीन के सेंटर में हैं वो क्वाइटली टूट रहे हैं. क्या बदलना चाहिए? बीसीसीआई ने 2025 में एक जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल कॉल है. आईपीएल 74 मैचेस पे रखा, स्पेसिफिकली प्लेयर वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से. अच्छा डिसीजन था, लेकिन 2028 से आईपीएल 94 मैचेस पे होगा. पैसों ने आर्ग्यूमेंट जीत लिया, हमेशा जीतता है. आईपीएल 2026 में ऑलरेडी अनप्रेसिडेंटेड फिटनेस क्राइसिस है. फ्रेंचाइजीज जिन्होंने 20 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करके एक प्लेयर को लिया, वो उन्हें फील्ड ही नहीं कर पाए. और आईसीसी वो टूर्नामेंट्स एक्सपैंड करने में लगा है. मोर विंडोज, मोर कंटेंट, मोर क्रिकेट टू सेल. बट कोई भी प्लेयर से ये सवाल नहीं पूछ रहा, ठीक हो, कुछ चाहिए. बोर्ड्स के पास साइकोलॉजिस्ट हैं, बट स्ट्रक्चर इनकंसिस्टेंट है, अंडर फंडेड है, और क्रिटिकली कॉन्फिडेंशियल नहीं है. एक प्लेयर जो मेंटल हेल्थ एक्नॉलेज करे, वो ड्रॉप होने का रिस्क लेता है, वीक लेबल होने का, कॉन्ट्रैक्ट खो देने का. सिस्टम ऑनेस्टी को पनिश करता है और साइलेंस को रिवॉर्ड. इसलिए प्लेयर्स फ्रेंचाइज चूज कर रहे हैं. ट्रेंट बोल्ट, जेसन रॉय, निकोलस पूरन, हेनरिक क्लासन, इन लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिए अपने टर्म्स पर जीने के. अगर ये ट्रेंड जारी रहा और इसकी रोकने की वजह कोई नहीं दिखी, तो टेस्ट क्रिकेट वो खेलेगा जो फ्रेंचाइज डील नहीं कर सकते. बेस्ट प्लेयर्स नहीं, अवेलेबल प्लेयर्स. सिंपल. मेंटल हेल्थ लीव मैंडेटरी होनी चाहिए, बिना पेनाल्टी, बिना स्टिग्मा. स्टोक्स ने ब्रेक लिया, वर्ल्ड कप जिताया. इट वर्क्स. मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्टेंट होनी चाहिए, हर बोर्ड में, हर फ्रेंचाइज में होना चाहिए. एक प्लेयर को बार बार ट्रस्ट रिबिल्ड नहीं करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कल्चर बदलना चाहिए. ये टफ फिट आउट वाली सोच प्लेयर्स के करियर को खत्म कर रहा है. प्लेयर्स को सेफ होना चाहिए ये कहने के लिए मैं ठीक नहीं हूँ. क्रिकेट को सिर्फ फिजिकली फिट प्लेयर्स नहीं चाहिए, मेंटली फिट प्लेयर्स भी चाहिए जो खुशी से खेलें. इसीलिए नहीं क्योंकि उनको खेलना है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये गेम उन्हें जिंदा करता है, उन्हें वो मज़ा देता है. अभी बहुत सारे प्लेयर्स के लिए वो फीलिंग नहीं है. क्रिकेट का सबसे खतरनाक ओपोनेंट ने कभी बॉल नहीं डाला, कभी सिक्स नहीं मारा, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर रहता है, और फिलहाल वो जीत रहा है. अगर ये कॉन्वर्जेशन इंपॉर्टेंट लगी, शेयर करो, कमेंट में बताओ कौन सा रिटायरमेंट सबसे ज़्यादा दिल तोड़ा, कौन सा प्लेयर सिस्टम से लेट डाउन हुआ. मैं पढ़ रहा हूँ. चलो वो बात करते हैं जो क्रिकेट नहीं कर रहा. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. चीयर्स.